तो नमस्कार दोस्तों, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है और ये कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड के मार्केट को डिस्टर्ब कर रखा है और वही रीजन है कि इंडियन मार्केट भी इससे अछूता नहीं है। 22,400 के आसपास मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन हुआ और ये फिर इसी रेंज में घूमता रहा। देखिए यहाँ पे 22,460 के आसपास, उसके बाद देखिए फ्लैट कारोबार दिन भर होता रहा। 22,400 को रिस्पेक्ट मार्केट किया। निफ्टी बैंक 270 पॉइंट गिरा। तो चारों तरफ बिकवाली थी, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां बिकवाली नहीं हो रहा हो। केवल एफएमसीजी सेक्टर जहां पे बाइंग आई थी। एफएमसीजी सेक्टर में क्यों बाइंग आई है? क्योंकि स्काईमेट का अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा कि जो हमारे यहाँ मानसून होगा वो अच्छा होगा, बरसात अच्छी होगी और इसी रीजन से जो एफएमसीजी सेक्टर है वहाँ पे तेजी देखने को मिली। बाकी सब जगह गिरावट थी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, सारे दिग्गज थे जो मार्केट को गिरा रहे थे। तो ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, मार्केट में क्या सेटअप बैठ रहा है और कल है छुट्टी, फिर सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरह का मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अब देखिए यहाँ पे ये वीक का क्लोजिंग हो गया। अब हम मंथली अगर देखेंगे डाटा को, किस तरह से मंथली का डाटा दिख रहा है। मंथली का चार्ट में आप देखेंगे क्लियरली 1 2 3 बड़ा बड़ा कैंडल बना हुआ है और ये बड़ा कैंडल बता रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट हुई। एक कैंडल ने रिकवरी दी, फिर एक गिरावट हुई है। अब फिर क्या रिकवरी होगी, जो नेक्स्ट वीक का, जो नेक्स्ट मंथ आएगा, अभी तो फिर मंथ का स्टार्टिंग ही है, तो क्या फिर से यहाँ रिकवरी आएगी, यानी मई में क्या रिकवरी देखने को मिलेगी। इस कैंडल से तो यही समझ में आ रहा है। फिलहाल ये 22,400 के आसपास खड़ा है, जो एक बता रहा है कि इम्पोर्टेंट जोन है। क्यों इम्पोर्टेंट जोन है? ये एरिया में आप देखेंगे मल्टीपल टाइम, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस, सपोर्ट मल्टीपल टाइम लिया है और ठीक इससे नीचे अगर ये जो वीक है, ये वीक नीचे है 21,800। तो नीचे अगर मार्केट आता है 22,400 पे खड़ा है, अगर ये नेगेटिव कैंडल बनाता है बार बार डेली बेसिस पे और नीचे आ जाता है वीकली बेसिस पे, तो 21,800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया रहेगा। क्योंकि 21,000 लक्ष्मण रेखा है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक बार बार ले रहा है और अगर ये तोड़ देता है 21,800 तो फिर मार्केट में कोहराम तय है और फिर बड़ी गिरावट मार्केट दिखा सकता है। ये मंथली चार्ट का डाटा दिखा रहा है। वीकली चार्ट में देखेंगे बड़ा सा गैप डाउन हुआ और फिर इसको रिकवर किया इस मंथ वीक ने। यहाँ पे सपोर्ट लिया है 21,800 का, जो अभी डिस्कस कर रहे थे। यही एरिया है जो सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये 21,800 का एरिया है। तो इस कैंडल में भी यही समझ में आ रहा है। 22,400 में क्लोजिंग हुआ है वीकली बेसिस पे। अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाती है नीचे की ओर, आपको याद रखना है हर हाल में 21,800 एक सपोर्ट एरिया है जहां ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इसको तोड़ता है तो ब्रेकडाउन होगा और बड़ी गिरावट फिर मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो भगवान से ये उम्मीद करना चाहिए कि 21,800 कभी ना टूटे। अगर ये टूटेगा तो बड़ा गिरावट होगा, ये चार्ट क्लियरली बता रहा है। अब आते हैं 1 आवर के चार्ट में, समझते हैं किस तरह से मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए 21,800 का लेवल है जो बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। और ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट यही इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेते हैं, इसका हाई से लो की ओर, तो आपको कुछ लेवल समझ में आएंगे जो मार्केट नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होगा ये दिखा सकता है। 22,400 पे ये खड़ा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट में, तब एक तेजी से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और फिर ये बाउंस बैक ऊपर की ओर, ये लेवल की ओर ले जाएगा इसे 22,488 की ओर, और 488 को जैसे पार करेगा एक रैली मार्केट में ट्रिगर हो सकती है। फिर ये 22,700 तक भी मार्केट दिखा सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 1 आवर के चार्ट में, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है
तो गिरावट गहरा सकता है। और एक गिरावट नीचे की ओर जो है पहला सपोर्ट एरिया रहेगा, जो आज का लो था वो था 22,270। तो 22,270 का लो आपको याद रखना है। ये एरिया को अगर तोड़ेगा तो गिरावट गहरा सकता है। फिर 22,230 का एरिया हमें देखने को मिलेगा अगर ये टूटता है तो। और फिर इसके नीचे एक बड़ी गिरावट होगी जो 21,800 तक भी ले जा सकता है निफ्टी को। इनके जो 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक भी इस गिरावट का शिकार हुआ है और ये निफ्टी बैंक को भी कोई नहीं बचाने आ रहा है कि कैसे यहाँ पे संभल सकता है। लेकिन निफ्टी की तुलना में ये थोड़ा मजबूत है। 50,240 पे ये क्लोजिंग दिया है। अभी वीक मंथली बेस चार्ट है ये, इसलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और ये एरिया होगा 47,700। 50,240 पे खड़ा है। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को निकालती है तो नीचे की ओर ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे आके ये सपोर्ट ले सकता है मार्केट 47,700 पे। और अगर इसको भी तोड़ता है तो कोहराम तय है। वीकली का चार्ट में देखते हैं मार्केट क्या कहना चाहता है। बड़ा सा कैंडल बना है और वो कैंडल को अभी भी पार नहीं कर पाया, ये एक बड़ी बात है यहाँ पे। तो पहला जो क्लोजिंग दिया है इस लेवल पे 22,240 के लेवल पे और ये लेवल आके निकलता है 50,100 और इसका वीक को भी जोड़ते हैं 50,700। तो 50,240 पे ये क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है तो मार्केट में एक बाउंस बैक रैली क्या तैयार रहना है। फिर 52,000 तक भी लेवल देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ। यहाँ पे वीकली चार्ट में इतना ही। अब यहाँ पे हम आते हैं कि डेली चार्ट में किस तरह से मार्केट दिख रहा है और क्या मार्केट का इंडिकेशन है। यहाँ पे देखेंगे 50,240 पे आके एक क्लोजिंग दिया है। मल्टीपल टाइम देखिए एरिया यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। 50,240 पे खड़ा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है तो अपर साइड के लिए मार्केट दिख सकता है और ये 50,800 तक मार्केट जा सकता है अपर साइड। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो नीचे की ओर ये सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करेगा 49,900 पे। अगर 49,900 टूटता है बड़ी गिरावट हो सकती है। इनके सब 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट में एफआई डेली माल बेच रहे हैं। 4358 करोड़ इन्होंने आज भी बेच दिया 9 तारीख को और डीआई खरीदा है मात्र 2974 करोड़। नेट टू नेट मार्केट में सेल हो गया है करीब करीब 1400 करोड़ का। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या इशारा कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी बोल रहा है कि हम मार्केट 61 पॉइंट नीचे खुलेंगे नेक्स्ट जब फ्राइडे को मार्केट ओपन होगा। अब गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से अमेरिकन मार्केट में स्लो मूवमेंट में तेजी है। डॉ जोन्स में 0.19%, एसएपी में 0.43%, नैस्डैक में 1.5% के आसपास का रैली है। लेकिन तगड़ी पिटाई हो रही है फ्रांस का मार्केट में। कैक डेक देखिए 3-3%, 4-4%। जापान का मार्केट निकी है जो 4% टूट गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है ट्रम्प के टेरिफ के चलते। हांगकांग का मार्केट 0.5% बढ़ा है। चाइना का मार्केट 1.5% बढ़ा है। बाकी चारों तरफ गिरावट है। तो मार्केट का खराब सेंटीमेंट हो चुका है। पीसीआर 0.87 पे ट्रेड कर रहा है और विक्स देखिए जो 14 में रहता था ये 21 पे आ गया है, 21 पे आ गया। 7% का विक्स में तेजी।
अब यहाँ पे ऑप्शन चेयर में भी समझ लेते हैं कि मार्केट में कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कॉल बाई करके रखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्लियरली दिख रहा है 4,81,000 कॉन्ट्रैक्ट 22,400 पे खड़ा है, यानी 22,400 एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं पे 22,400 पे 4,63,000 पुट भी लोग बाय किए हुए हैं। हालांकि आज एक्सपायरी था इसलिए ये आंकड़ा दिख रहा है ऐसा। तो 22,400 एक इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे कॉल राइटर भी है, पुट राइटर भी खड़ा है, इसलिए 22,400 से आसपास ही दिन भर मार्केट घूमता रहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से बैंक निफ्टी में कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा है 20,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठा हुआ है 50,000 पे। 50,000 इसलिए एक रेसिस्टेंस जोन माना जाएगा। वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो 37,000 पे पुट राइटिंग भी सबसे ज़्यादा है, 37,000 ओपन इंटरेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, इसलिए 50,000 एक इम्पोर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी में। तो कुल मिला के सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।